बिहार में बोधगया मुक्त कराने के उपलक्ष्य में आज आरपीआई की तरफ से बड़े पैमाने पे यहाँ पर एक मोर्चा निकाला गया है। सबसे बड़ी बात है कि महाविकास आघाड़ी के सभी नेता इसमें शामिल होंगे। मैं बताना चाहूँगा कि रामदास आठवले जो देखा जाए कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और एनडीए सरकार में सम्मिलित हैं, उन्होंने पिछले दिनों प्रेस एक कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने इसकी मांग की थी और उनका कहना था कि इस मुद्दे पे राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं सब एक साथ एक मंच पर आज़ाद मैदान पे आज के दिन यानी 14 अक्टूबर को एकत्रित होंगे। आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हैं और जिस पे लिखा है कि महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन, महाबोधि बिहार बौद्धांचल ताबत दिलेच पाइजे। तो इस तरह का आपने देखा कि बैनर पोस्टर लगे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि यह मोर्चा का मेन उद्देश्य आज क्या है। सर्वप्रथम मैं सभी भारत देश के लोगों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहूँगा। ये जो मोर्चा है जो सर्वपक्षीय मोर्चा है जिसमें कि रामदास आठवले जी, कवाड़े सर और जो भी आरपीआई के बड़े बड़े नेता हैं वो सभी इस मोर्चे में शामिल है और भारत की तमाम जनता इस मोर्चे में शामिल है। मांग ये है कि 1949 का जो एक्ट है जिसे बीटी एक्ट कहते हैं वो एक्ट रद्द होकर जो ब्राह्मणों के और जो हिंदू व्यवस्था के ताबे में जो विहार है वो विहार बौद्धों के ताबे में मिलना चाहिए। ये पूरे देश में इस तरह से मोर्चा हो रहा है, निदर्शन हो रहा है। अभी ये बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ जो अलग अलग धर्मों के जो लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं उनके जो क्रिश्चियन के और मस्जिद के और मुस्लिम के अलग अलग उनके आपका कहना है कि अलग अलग धर्म के लोग जो होते हैं उनका मंदिर हो उसमें हिंदू होते हैं, तो बोध गया में जो है उसमें हिंदू भी सम्मिलित हैं, उन्हें हटाने की मांग भी कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मेन बात बोले तो 1949 का जो एक्ट है जो बीटी एक्ट अगर रद्द होता है तो वो अपने आप ही बौद्धों के ताबे में आता है। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है और अभी नहीं, कम से कम नहीं कि ये बहुत ही सालों से मांग नहीं, लेकिन अभी जब तक ये मांग बौद्धों के ताबे में नहीं होती है, जब तक ये महाविहार जहाँ पर बुद्धों का ज्ञान प्राप्त हुआ है वो विहार बौद्धों के ताबे में नहीं आता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि देखा जाए तो इसमें सभी दल के नेता शामिल हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। रामदास आठवले जी ने कहा कि ये जो है हाँ, वो बिहार भी देख रहा हूँ कि मैं चुनाव में नहीं जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ये सभी दलों के नेता है। हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब, उन्होंने ये मुद्दा जैसे मोदी के पास भी माना है कि जैसा मस्जिद मुस्लिम के ताबे में होता है, चर्च क्रिश्चियन के ताबे में, जैसा हमारा बुद्ध गया है वो हमारे बुद्ध के लोगों के ताबे में मांगता है। तो इसके लिए आठवले साहब है, कवाड़े चंद्रकांत हल्डोर साहब है, हमारे 50 के 55 के थर्ड गुट के जो छोटे छोटे गट है उसके सभी, ये कोई पक्ष का ये नहीं है, ये सभी जाति लोग मतलब बौद्ध लोगों की तरफ से सब है। तो उसके लिए मैं बोलता है ये सब मुक्त होना मांगता है। अगर हमारे बुद्ध का हमें नहीं मिला तो इससे ज़्यादा और बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बिहार में इस समय चुनाव का ऐलान हो गया है और इस समय मुद्दा उठाना कितना सार्थक और इसका क्या असर चुनाव पे भी पड़ सकता है? देखो यहाँ पर हमारे बिहार में भी हमारे बौद्ध बांधव है, अगर यह बुद्ध गया नहीं मिलेगा तो वहाँ पर उनको फर्क गिरने वाला है। जैसा वहाँ पर है ना हमारे बीजेपी के लोग, तो वहाँ पर फर्क गिरेगा ना, कि वो हमारा समाज वहाँ पर भी है ना। तो उसके लिए ये हमें लगता है कि ये आंदोलन के हिसाब से हमें वो बुद्ध गया मिल जाएगा, ऐसा हमारा अनुभव है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आज एकत्रित जो हुए हैं लोग बड़े पैमाने पे, ख़ास तौर से इसमें सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर अपनी प्राथमिकता दर्ज कराए हैं। इसमें कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो या शरद पवार का गुट हो या वही दूसरी तरफ शिवसेना की अगर हम बात करें तो उसके भी पार्टी के लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे और यहाँ से एक मैसेज दिया जाएगा कि जो इनका मुद्दा है खास तौर से बुद्ध विहार और देखा जाए बोध गया की जो मांगनी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो बोध गया हो यह इन लोगों के ताबे में आए, तो अब इस आंदोलन से एक देश भर में मैसेज जाएगा। अब देखने की बात यह होगी कि इस पर कितना अमल किया जाता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।